गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9th का इंग्लिश सब्जेक्ट, जिसमें प्रोज में जानेंगे हम। प्रोज पार्ट में जानेंगे कि लेसन 2 मार्को पोलो, जिसके लेखक हैं मीर नजाबत अली। चलिए शुरू करते हैं इसका ट्रांसलेशन। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ हार्ड and dangerous it was to travel from one country to another 600 or 700 years ago। आज से 600-700 वर्ष पूर्व एक देश से दूसरे देश की यात्रा करना कितना कठिन और ख़तरनाक था, इसका अनुमान लगाना अत्यधिक मुश्किल है। Men had to travel mainly by overland routes। लोगों को मुख्यतः स्थल मार्ग से ही यात्रा करनी पड़ती थी। They had to move slowly as and when they got the chance। जब भी उन्हें अवसर मिलता था धीरे धीरे आगे बढ़ते थे। Village and towns were far apart। गांव और नगर बहुत दूर दूर थे। Many persons died on the way for lack of food and water। बहुत से लोग भोजन और पानी के अभाव में रास्ते में ही मर जाते थे। People had to travel with large parties और caravans as they were called। लोगों को बड़े समूहों या काफिलों में यात्रा करनी पड़ती थी, अन्यथा वे भटक जाते थे। और otherwise they could get lost। अन्यथा वे भटक जाते थे। Bands of robbers know these routes too। लुटेरों के दल भी इन मार्गों को जानते थे। They attacked caravans and looted them। वे काफिलों पर आक्रमण करते और उन्हें लूट लेते थे। Many travelers were killed in the fighting that took place। बहुत से यात्री मुठभेड़ में मारे जाते थे। Others died of hunger and thirst when everything they had was looted and taken away। दूसरे लोगों का सामान जो लिए रहते थे चोरी हो जाता या वे ले लिया जाता था। इस तरह लोग भूख और प्यास से मर जाते थे। Traveling was so dangerous in those days that hardly anyone who went on a long journey was sure of getting back home alive। यात्रा करना उन दिनों इतना खतरनाक था कि लंबी यात्रा पर जाने वाले व्यक्ति के लिए यह निश्चित नहीं होता था कि वह घर जीवित लौट सकेगा। Only persons of great courage could dare undertake long journeys which led them into strange lands and sometimes took years to complete। केवल बड़े साहसी लोग ही ऐसी लंबी यात्राओं पर जाने का साहस करते थे जो उन्हें अजनबी स्थलों पर पहुंचा देती थी।
अजनबी स्थलों पर पहुंचा देती थी। कभी कभी इन यात्राओं को पूरा करने में वर्षों लग जाते थे। कभी कभी इन यात्राओं को पूरा करने में वर्षों लग जाते थे। इन द 13th सेंचुरी, इन द 13th सेंचुरी, 13वीं शताब्दी में यूरोप वेल्यूड इट्स ट्रेड विथ द ईस्ट हाईली। यूरोपीय देश पूर्वी देशों के साथ अपने व्यापार को अधिक महत्व देते थे। इंडिया एंड चाइना वेयर बिलीव्ड टू बी रिच बायॉन्ड ड्रीम्स। भारत और चीन कल्पना से भी अधिक संपन्न माने जाते थे। फ्रॉम द islands of Southeast Asia could be sold in Europe at a great profit. दक्षिणी पूर्वी एशिया के द्वीपों में से प्राप्त मसालों को यूरोप में अधिक लाभ पर बेचा जाता था। Marco Polo was a young man who lived in Venice. मार्को पोलो वेनिस के एक धनी व्यापारी परिवार का युवक था जो वेनिस में रहता था। He belonged to a family of rich merchants and the city of Venice was the greatest center in Europe of trade with the East. वेनिस देश यूरोपीय देशों के लिए पूर्वी देशों से व्यापार के लिए बहुत बड़ा तथा विख्यात व्यापारिक नगर था। इन 1271 मतलब 1271 में 17th years old Marco Polo started on a journey to China. 17 वर्षीय मार्को पोलो अपने शुरू करते हैं टू चाइना। 17th years old Marco Polo started on a journey to China, then known as Cathay, with Niccolo Polo, his father, and Maffeo Polo, his uncle. 17 वर्षीय मार्को पोलो अपने पिता निकोलो पोलो तथा चाचा मेफी पोलो के साथ चीन की यात्रा के लिए निकल पड़ा। उन दिनों चीन को कैथे कहा जाता था। They traveled from Venice to Asia Minor, then crossed the Black Sea into the Crimea. From there, they made their journey across the deserts of Persia and Afghanistan to the highland of the Pamirs. वे लोग पहले वेनिस से एशिया माइनर गए तथा वहां से ब्लैक सी अर्थात काला सागर पार करके क्रीमिया पहुंचे। वहां से उन लोगों ने पर्सिया पहुंचने के लिए पर्सिया तथा अफगानिस्तान के मुस्तल को पार किया।
पार किया। इसके बाद उन्होंने ग्रैंड गोबी गैजेट